my channel. Now I will discuss about the another school which is of Maliki school, which starts from 711 AD to 795 AD. और स्कूल को नाम मिला था बेसिकली मलिक बिन अनास, जो मुफ्ती ऑफ मदीना हैं, उनके नाम पे. ड्यूरिंग हिज पीरियड कूफा वाज कंसिडर्ड एज द कैपिटल ऑफ मुस्लिम खलीफा, वेयर इमाम अबू हनीफा और उसके डिसाइपल्स थे विद हनाफी स्कूल. ही डिस्कवर्ड अबाउट 8,000 ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट, और उनको कंपाइल उन्होंने सिर्फ 2,000 को ही किया. When the disciples of Imam Abu Hanifa codified their law based on ijma and istism. The Maliki school gives the importance of sunnah and hadith. और हमने पहले पढ़ लिया है कि जो हनाफी स्कूल है वो इम्पोर्टेंस देता है पीपल और इस्तिसम को. रीजंस क्या हैं मलिकी स्कूल के अनपॉपुलरिटी के? बेसिकली जो इसका जो एज पर द मलिकी स्कूल एंड लॉ, दे रेयरली एक्सेप्ट द इजमास. एज पर द लॉ द पर्सन गेव फतवा चैलेंजिंग द सोवेनिटी अथॉरिटी ऑफ खलीफा. ही फेस्ड एमिनिटी एंड लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मुस्लिम गवर्नमेंट्स. इसमें कोई जैसे हनाफी स्कूल में हमने पढ़ा था कि इसमें एनालॉजिकल रीजनिंग थी, मलिकी स्कूल में कोई रीजनिंग नहीं थी. वो सिर्फ एक फतवा दे देते थे और जो कि चैलेंज कर देता था खलीफा की अथॉरिटी को, जो उसकी सुवेनिटी है खलीफा की, उसकी अथॉरिटी को बेसिकली चैलेंज कर देता था. तो इसमें मलिकी स्कूल्स जो थे वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए हनाफी के मुकाबले. बट इसके फॉलोअर्स हैं नॉर्थ अफ्रीका, मोरक्को, स्पेन, अल्जीरिया, तंजानिया एक्सेट्रा. ये जो कंट्रीज़ हैं ये फॉलो करती हैं मलिकी स्कूल के. जो पॉपुलरिटी ऑफ मलिकी स्कूल इंडिया में अगर हम देखें तो देर आर नो एज सच फॉलोअर्स ऑफ दिस स्कूल. बट जब व्हेन द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट हुआ 1939 में, जब ये आया, जब इसका डिसोल्यूशन हुआ, तो सम ऑफ द लॉज एंड प्रोविजन ऑफ द स्कूल वॉज टेकन इन अकाउंट एज दे आर गिविंग मोर राइट्स टू द वुमन देन एनी अदर स्कूल. कुछ प्रोविजंस को ले लिया गया जब मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 को डिसॉल्व करा गया, तो कुछ ले लिया गया इससे, और फिर वुमेन्स को जो है वो ज़्यादा राइट्स इस स्कूल के तरीके से मिलने लगे. In Hanafi school, if the woman not get any news of her husband, she has to wait till 7 years for dissolution of marriage. But मलिकी स्कूल में थोड़ा सा इसमें लीन डाउन करा गया और 2 साल तक वो वेट करेगी. अगर नहीं है तो मैरिज को डिसॉल्व माना जाएगा. मुहाता ऑफ इमाम मलिक इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट अथॉरिटेटिव बुक ऑफ मलिकी स्कूल. इस बुक को फर्स्ट जो है रिटन जो जिन्होंने लिखा है वो हदीज इन इस्लाम, एंड दिस बुक इज कंसिडर्ड द अथॉरिटी ओवर द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड. क्रिटिसिज्म ऑफ द मलिकी स्कूल अगर हम डिस्कस करें तो रिजिडिटी इन इंटरप्रिटेशन है, बिकॉज हमने बताया कि हनाफी स्कूल मोर डिपेंड्स अपॉन द एनालॉजिकल रीजनिंग, बट दिस इज वेरी रिजिड इन इंटरप्रिटेशन. एंड लीगल इंटरप्रिटेशन जो है वो ज़्यादा नहीं है इसकी, एज इट स्ट्रिक्टली फॉलोज द प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल ऑफ मदीना एंड मे नॉट बी एडेप्टेबल टू चेंजिंग सोशल कंटेक्स्ट. जो सोशल कंटेक्स्ट हैं उसको ये चेंज नहीं करना चाहते हैं. जो पीपल ऑफ मदीना फॉलो करते हैं उन्हीं को ये फॉलो करते हैं. कोई इनका चेंज का नहीं है, कोई लीगल इंटरप्रिटेशन बहुत रिजिड है इनका. क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट जो है पर्सनल लॉ की इंडिया में, मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ की इंडिया में, वो कम हो जाएगी एंड मे नॉट ऑलवेज अलाइन विद द मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी. जो हम हमेशा कहते हैं कि जस्टिस और इक्वलिटी हो, वो मलिकी स्कूल के जो हैं फॉलोवर्स अगर वो फॉलो करते रहे हम, तो इससे बहुत लिमिट हो जाएगी. इसका बड़ा लिमिटेड एप्लीकेशन है क्योंकि मलिकी स्कूल जो है वो बहुत ही माइनॉरिटी है मुस्लिम्स की इन इंडिया में जो कि इसको फॉलो करते हैं. मेनली इन सर्टेन रीजन्स जो है वो इसको फॉलो करते हैं एंड वाइड स्प्रेड एप्लीकेबिलिटी जो है वो है नहीं. तो क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं दैट देयर शुड बी मोर अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ इन इंडिया टू प्रमोट इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी इन लीगल प्रैक्टिस. वी कैन नॉट promote
Maliki school, if we wanted really diversity in the legal practices and the more approachable diversity, then we cannot have with this Maliki school. That's all for the Maliki school, which is under the section of the Sunni schools. And I think I was able to make you understand more about the Maliki school, which comes for a 5 marks question in the paper. And I will love to see your comments in the comment box. If you like my video, do share, do like, and please subscribe so that it motivates me to make more videos. Thank you for now. Bye bye.